भ्रम तो आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि इस लैंड रिफॉर्म्स और बाकी चीजों की आड़ में दरअसल फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करने की कोशिश की जा रही थी, कि अब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होनी चाहिए। हमारे द्वारा जो भी यूपीए 1 और यूपीए 2 में संशोधन भी लाए गए, उन्हीं के ऊपर इन्होंने बाद में सबके ऊपर मोहर लगाई है। अब मैं तो जानना चाहता हूं, आप संविधान में विश्वास रखते हैं? इनकी मात्र संस्था जो आरएसएस है, उसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है, तो ये लोग भी किस मुंह से संविधान की बात करेंगे? हमारा संविधान कहता है निडर बनो। दोस्तों, एक नई डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। किस प्रकार कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की बोलती बंद कर दी, और उस बीच जैसे गोदी एंकर मानो उनकी पार्टी के खिलाफ कुछ बोल दिया हो, और उन्होंने किस प्रकार बीजेपी प्रवक्ता को डिफेंड किया, और फिर आलोक शर्मा ने जो फजीयत, जो बेइज्जती गोदी एंकर की वो देखने लायक थी। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। आलोक शर्मा, भ्रम तो आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि इस लैंड रिफॉर्म्स और बाकी चीजों की आड़ में दरअसल फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करने की कोशिश की जा रही थी, कि अब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला जवाब आपसे 1 मिनट पे, और उसके बाद बाकी 2 गेस्ट से भी सुनेंगे और फिर चर्चा शुरू करेंगे। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है आज का जो भी डिस्कशन है वो संविधान वर्सेस मनुस्मृति है। जो लोग मनुस्मृति को लाना चाहते थे, जो लोग कहते थे कि संविधान में कुछ भी स्वदेशी नहीं है, संविधान में सब कुछ विदेशी है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, जो संविधान को बिल्कुल मानने से इनकार करते थे, जो कहते थे तिरंगे में 2 रंग होने चाहिए, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया, आज वो पुनः पूरी तरह से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर कब संशोधन हुआ, कब नहीं हुआ, कांग्रेस ने गलत कर दिया, उसने ठीक कर दिया, मैं तो पूछना चाहता हूं, 11 साल से तो मोदी जी की सरकार है। एक कोई संवैधानिक हमने कोई किसी भी तरह का परिवर्तन किया हो, उसको इन्होंने पलट दिया हो? कवाली बेइज्जती। हमारे द्वारा जो भी यूपीए 1 और यूपीए 2 में संशोधन भी लाए गए, उन्हीं के ऊपर इन्होंने बाद में सबके ऊपर मोहर लगाई है। अब मैं तो जानना चाहता हूं, आप संविधान में विश्वास रखते हैं? इनकी मात्र संस्था जो आरएसएस है, उसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है, तो ये लोग भी किस मुंह से संविधान की बात करेंगे? हमारा संविधान कहता है निडर बनो। एक बार इनका मनुस्मृति और इनकी सोच कहती है कि डरो। सर, 1 मिनट स्मृति को लेकर जो जनसंघ ने कहा था, इस बात को लेकर अमिताभ सिन्हा सवाल उठा रहे हैं। आशुतोष, क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार हो, लेकिन आखिरकार जब संविधान को लागू करने की बात होती है तो सत्ता पक्ष हमेशा अपने तरीके से ही उसको देखता है, और इसीलिए बार बार नेहरू की जो चीजें पसंद है उसे लिया जाता है, कि ताकि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सके? क्या लगता है आपको आशुतोष? अच्छा, हमको सिखा रिया है। सबसे बड़ी बात तो यह कि कम से कम अब भारत के संविधान को लेकर संघ परिवार और आरएसएस उसकी कस्में खा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत के 75वें साल में ये भारत के संविधान की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इन लोगों ने और गोलवलकर और सावरकर जी ने तो बाकायदा लिखित में डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा संविधान को नहीं मानते, ये अपशकुन है और ये भारत की जो आत्मा है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो मनुस्मृति को लाना चाहते थे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को लाना चाहती है, जैसा कि अमिताभ सिन्हा जी कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा संसद में प्रस्ताव पारित कर देना चाहिए और मनुस्मृति को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि मनुस्मृति को जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनुस्मृति इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों और महिलाओं के बारे में उसकी क्या राय है। मतलब इससे ज्यादा खराब राय किसी और की हो सकती है, मैं नहीं समझता इसमें। तो जो पढ़े लिखे लोग अच्छे तरीके से जानते हैं मनुस्मृति में कितनी खराबियां हैं और कितना वो है। लेकिन मनुस्मृति एक समय का डॉक्यूमेंट है, वो अपने समय में रेलिवेंट रहा होगा, एक अलग तरीके का प्रश्न है। आज की बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम 2000 नहीं 2014-15 तक आरएसएस की राय यही थी कि भारत के संविधान को बदला जाए। के सुदर्शन ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी स्क्रैप्ड। जब उनसे सवाल पूछा गया 1993 में रज्जू भैया ने इंडियन एक्सप्रेस चिट्ठी लेख लिख के कहा था कि भारत के संविधान को बदला जाए। अभी हाल तक प्रधानमंत्री के एडवाइजरी इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन जो विवेक देबरॉय ने कहा कि ये संविधान ठीक नहीं है, संविधान को बदला जाए। और तो और चुनाव के दौरान 4 मिनट हो गया सर, नेताओं ने कहा कि संविधान को बदलना चाहिए। तो किस मुंह से ये कह सकते हैं कि संविधान में इनकी आस्था है? इनकी कोई आस्था नहीं थी। और खड़गे जी की इस बात में बिल्कुल दम है कि 1956 जब हर किसी का अपना अपना ओपनिंग रिमार्क हो चुका है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला।
देखिए, मुझे लगता है कि ना तो कभी पहले पेज पर पहले पॉइंट में अंग्रेजों की सेवा करेंगे कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मोदी जी ने पूरे देश को झूठ बोलना सिखा दिया। प्रणब मुखर्जी द्वारा मैं फिर संपादित कहूंगा, प्रति मैं भेज फिर देता हूं। सुनिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्रणब आप सुनिए मुखर्जी जरा द्वारा शांति। संपादित प्रति अभी मैं अरे भेज भाई देता हूं। सुनिए ना, शांति से सुनिए अभी ना भाई भेज जरा। देता हूं मैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई ऋषि। शांति से आपके सुनिए ना झूठ आप को जरा। मेल करना मेरा दायित्व है। अरे भाई प्रणब सुनिए ना मुखर्जी जरा, द्वारा संपादित देखिए कांग्रेस बौखलाहट के देखिए इतिहास इनकी। की प्रति कृपया अरे भाई संदर्भ में लेना। संविधान पे आप चर्चा कर रहे हैं और बौखलाहट देखिए इन बौखलाहट लोगों की। आपकी मित्र की झूठ बोल रहे हैं। कितनी बौखलाहट है इनको, संविधान को सर पे रखना पड़ रहा है, ओहो। संविधान को मानना पड़ रहा है। बौखलाहट इनका कांग्रेसियों बीपी को देखिए है। कहाँ जा रहा है बीजेपी वालों का। खैर वापस आते हैं बताइए मुद्दे ना, पर आप। 28 दिसंबर को अरे भाई क्या सुनिए ना प्रस्ताव जरा। था? साहिल जी मैं चुप हो जाता हूँ, इन्हीं को बुलवा अरे अभी लीजिए सुन आप। लीजिए जरा। पहला प्रस्ताव। भाई वो बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है केड़ा बीच में ना बोल। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे सर, ऐसा नहीं है कि सारे लोग उसमें थे। जो फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने लाया गया, क्योंकि वो उस वक्त की पार्लियामेंट के तौर पर देखा जा रहा था। उसमें तो हिंदू महासभा के भी नेता थे। तो चलिए पहले जवाब सुन लेते हैं। शुक्ला जी, नहीं लाया गया शुक्ला था, जी, Constituent शुक्ला Assembly जी, में नहीं लाया गया। ऑर्डिनेंस लाया गया था। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। Constituent अरे सर Assembly में शुक्ला, First Amendment नहीं है। नहीं सर, मैं सर आपकी सुनिए जानकारी के लिए सुनिए बता सर, दूं, थोड़ी Constituent जानकारी तो हमारे Assembly पास भी है ना। Constituent Assembly अपना काम पूरा कर चुका था। अच्छा, वो असेंबली तो अध्यादेश- असेंबली तो साहिल जी, मौजूद थी इनकी ना सर। आवाज डाउन कीजिए, अध्यादेश है। बहुत ज्यादा हो गया भाई, ऐसे थोड़ी ना होता अरे है। आलोक शर्मा, अच्छा शुक्ला जी, शुक्ला जी एक मिनट जरा आलोक शर्मा जी को बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास वापस आएंगे, बाकी लोग भी है। आलोक शर्मा जी बोल लीजिए। चलिए, आपने देखिए, दिक्कत कॉन्स्टिट्यूशन ये है- असेंबली के पास लाए बिना प्रधानमंत्री नेहरू ने पहला फर्स्ट अमेंडमेंट पास किया, ये उनका आरोप है। आप उसका जवाब दीजिए पहले, एक एक चीज करके लेके देखिए मुझे जाएंगे। चलिए, लगता है कि जिन लोगों ने संविधान को नहीं माना, संविधान में क्या क्या हुआ उसके ऊपर चर्चा करने का इनका अधिकार नहीं। 30 नवंबर 1949 आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उसने भरपूर संविधान का विरोध किया है। क्या ये भी झूठ है? ये तो पूरा देश जानता है। और जो आरएसएस आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई, वो लोग कह रहे हैं कि संविधान को मानना चाहिए। और आज संविधान को मानना पड़ रहा है जनता के दबाव में। 2014 के बाद पहला झटका लगा 240 का। इसीलिए तिलमिलाहट नजर आ रही है। झूठे सच्चे तथ्य रख दीजिए, जो मर्जी कर दीजिए। अब पिछले 10 साल में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तमाम खंडों को जिस तरह से पूरी तरह से ध्वस्त किया है, लेकिन आज मजबूरी में संविधान की बात करनी पड़ रही है। आज बुलडोजर वर्सेस संविधान हो गया है। आज बुलडोजर का जो शासन है वो नहीं चल रहा है। 150 सांसदों को सस्पेंड करके बुलडोज सर कर आपने देते थे जवाब नहीं दिया आलोक शर्मा जी। संसद में। मेन आरोप इसी बात को लेकर है कि पहली जो अमेंडमेंट की गई उसमें सबसे पहली बात जो है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर था कि भाई इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। नेहरू जी ये मानते थे और नहीं, इसी देखिए, का उसमें भी- मुद्दा उसमें प्रधानमंत्री भी ने तथ्यों को साहिल जी अपने उसमें जवाब में उठाया था। साहिल जी उसका उत्तर जवाब दे तो रहा हूं। दीजिए। साहिल जी वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। उसको भी उत्तर दे रहा क्या? हूं। उसमें भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उसमें सांप्रदायिक जिस तरह से तनाव बढ़ाया गया, सांप्रदायिकता के लिए गलत खबरें चलाई गई, उसको कंट्रोल करने के लिए कि सांप्रदायिकता न फैले, देश आजाद हुआ था, केवल उसके लिए किया गया था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देने वाली भी कांग्रेस है। और अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी ने कम्युनिस्ट अखबार समाप्त था, किया है तो वो मोदी जी। उसको भी नोटिस भेजा गया था सर। अगर कम्युनिस्ट अखबार था, उसको भी नोटिस भेजा गया था। मैं समझता हूं उसको लेकर कम्युनिस्ट- वो अदालत में सुनिए, गए। सुनिए। अदालत ने नेहरू साहिल जी जी- के खिलाफ फैसला दिया था। पूरी बात रखते हैं ना बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सर। साहिल जी मैं समझता हूं अगर अखबार कोई चीज गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी जाना चाहिए। आज तक का जो लाइसेंस है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर देखें हम, उसका 50 बार वायलेशन होता है। क्या उसके खिलाफ भी एक्शन नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर मीडिया का कोई हाउस भी गलत करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अगर मीडिया का हाउस को हिंदू मुसलमान फैला रहा है तो क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन जो लाइसेंस किए हैं उसको वायलेट नहीं कर रहा है? मैं फिर कहूंगा कि कहीं ना कहीं किसी चलिए, जवाब अखबार लेते ने हैं। अगर किसी चीज को वायलेट अमिताभ किया सिन्हा है कुछ बोलना चाहते हैं। तो स्वाभाविक अमिताभ सिन्हा, है। अमिताभ सिन्हा, अमिताभ जी भी तो आरएसएस अमिताभ के सिन्हा। प्रोडक्ट हैं, वो आरएसएस की भाषा बोलेंगे। बताइए अमिताभ जी। जी अब बोल। नहीं गलत बात है। साहिल जी रोकिए इनको। कांग्रेस की एक मिनट तुलना किस तरह से कर रहे हैं ये? मैं बदतमीजी बंद बताता हूँ। करवाइए इनकी।
बदतमीजी तुम करते हो आलोक अरे पूछेगा शर्मा जी, आपको मौका मिलेगा तब आप रोक दीजिए ना, पहले उनको बोल लेने दीजिए भाई। फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पर तो होना चाहिए ना कम से कम। अमिताभ सिन्हा जी बोल लीजिए, चलिए बोल लीजिए अमिताभ सिन्हा जी। मतलब कुछ भी बोल के चले जाएंगे, चुप कराइए इनको। कैसे चुप करा? नहीं आप बोलिए ना, आपको मौका मिलेगा ना। शर्मा जी, शर्मा जी एक सेकंड प्लीज। चलिए सिन्हा जी खत्म करिए, सिन्हा जी खत्म करिए। ये सारी गलत है। प्रिविलेज मोशन होना चाहिए बोल रहे हैं आशुतोष। आशुतोष प्रिविलेज मोशन होना चाहिए बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। आज भी निर्मला सीतारामन का जो स्पीच शुरू हुआ उसमें भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही सवाल उठाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर ही सवाल उठाए, जिसपे कब किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, आज जयराम रमेश बोल रहे थे कि अगर 42वां संशोधन लाया गया है तो 44वां संशोधन जब लाया गया जनता पार्टी की तरफ से तो उसके समर्थन में वोट करने वाली भी इंदिरा गांधी थी। कहां तक कांग्रेस के पाप इससे धुल जाएंगे और कहां तक भारतीय जनता पार्टी इससे संतोष मान पाएगी? आशुतोष से बचने के लिए उन्होंने ये किया था। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं साहिल जी, आप ये कांग्रेस का जेल पाप से शब्द बचने नहीं देखिए, बोलते हैं। अमिताभ सिन्हा, बताती है। अभी अमिताभ सिन्हा ने कहा कि मनुस्मृति में महिलाओं को लेकर बड़ी अच्छी बात कही है, तो मैं पढ़ देता हूं। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148 श्लोक है, उसमें क्या लिखा गया है? एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती है। ये अमिताभ सिन्हा चाहते हैं कि इसको भारत के संविधान का हिस्सा बना लिया जाए, जहां किसी भी स्थिति में महिला आजाद ना। ये मनुस्मृति है। तो अगर अमिताभ सिन्हा अगर मनुस्मृति के पक्ष में खड़े तो मुझे हैरानी नहीं है, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है। अब जहां तक देखिए, जो अंग्रेजों अब सिन्हा जी आप बीच में बोल रहे हैं, आशुतोष को बात पूरी करने दीजिए। नहीं सुनिए सिन्हा जी, अभी आप उनकी बात पूरे करने दीजिए। नहीं ठीक है, अरे सुन तो लीजिए ना, उसके बाद आपको जो करेक्ट करना है कर सकते हैं। बोलिए आशुतोष। नहीं मैं फिर सुना देता हूं। अमिताभ जी आपने सुना नहीं, आपने मुद्दा निकाला इसके लिए। हाँ बोलिए आपने सुना नहीं? आशुतोष बोलिए। मैंने नहीं निकाला, ये आलोक शर्मा ने निकाला था। मैंने उसके जवाब में मनुस्मृति की अमिताभ कुछ जी, अच्छी बातें बताई थी। ये तो नारस्तु पूजयन्ते तत्र बसन्ते देवता आपने बात कही थी, मैं फिर से पढ़ देता। आप सुना नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी चीज, अरे थोड़ा सा तो अपना समझदारी लगा लो। कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। अरे अच्छी करवा ली बेइज्जती। साहिल, मैंने इनके बारे बीच में नहीं बोला, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं अमिताभ सिन्हा को दोबारा पूरी बात करिए, चलिए बोलिए। के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में लिखा गया है, एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों के दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती है। अमिताभ सिन्हा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो इस मनुस्मृति को भारत के संविधान में जोड़कर स्त्रियों के बारे में अपनी राय स्पष्ट कर रहे हैं। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जहां तक प्रधानमंत्री जी ने ये कही कि भाई कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी को जो है वो प्रधानमंत्री बना दिया, ये अधूरी बात है। अधूरी बात यह है कि महात्मा गांधी ने बनाया था जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री। ये बात प्रधानमंत्री जी को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहनी चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी के सब लोगों ने कहा कि नहीं, सरदार पटेल के पक्ष में बात होनी चाहिए, तब महात्मा गांधी ने वो चिट्ठी ली, जो प्रस्ताव लिया और उसको सरदार पटेल के पास फॉरवर्ड किया। सरदार पटेल ने उसको देखा। सरदार पटेल महात्मा गांधी की भावनाओं को समझ गए। सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में अपना निर्णय दिया। तो महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया था। ये बात प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं कही, ये महत्वपूर्ण सवाल। अब तीसरी बात, इमोशनल डैमेज। साहिल जी, आपकी भाषा पर मुझे सख्त आपत्ति। आपने कांग्रेस के पाप कब तक धुल पाएंगे इस शब्द का इस्तेमाल किया। ये आज तक मैंने किस चीज में इस्तेमाल किया, आप पूरा सुन लीजिए सर। मैंने सुन लीजिए सर, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। इस मामले में कांग्रेस की तरफ से खुद ही माफी मांगी गई है कि गलत था करके। साहिल जी सुनिए जरा, सुनिए। मांगी गई है ना सर। कांग्रेस का पाप और कब तक धुलेंगे। ये कल राहुल कंवल जी की भी बदतमीजी हमने देखी, और इस शब्द को मैं बदतमीजी कहता हूं। बेहतर है, गलत बोल रहे हैं आप। मैं फिर कहूंगा नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। लोगों की मानसिकता दर्शाते हैं और दर्शक देख रहे हैं। वापस आता हूं मुद्दे। गलत है सर, गलत है। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। कल भी हमने एक एंकर को देखा और आज फिर देख रहे हैं। वापस आता हूं मुद्दे पर।
देखिए, बापू का कोई डिसीजन शर्मा जी चलिए बात खत्म करिए, अभी हम पर बाद में हाँ, बात मैं आ करेंगे। रहा हूँ। चलिए हाँ, बापू का कोई डिसीजन था हाँ। जिसके आगे पूरी तरह से मोदी जी भी और पूरा देश नतमस्तक रहता है, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनके निर्णय के ऊपर इतने प्रश्न चिन्ह उठाना राष्ट्रपिता का अपमान करना है। सबसे पहली चीज, जो लोग अपने राज्यों में मुख्यमंत्री पर्चियों से बनाते हैं किसके यहाँ कौन सी बैठक होती है, और वो पर्ची जब निकलती है राजनाथ जी के जेब से, वो पूरे देश ने देखी थी कि किस तरह से वसुंधरा जी का चेहरा किस तरह से हो गया था। लेकिन आज वो विषय नहीं। मैं केवल ये कहूंगा कि आज जो मूल जीवंत जो समस्याएं हैं उनसे किस तरह से ध्यान भटकाया जाए। मोदी जी उन तमाम चीजों को लेकर झूठ बोलते हैं संसद में, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं, और एक बार नहीं दर्जनों बार झूठ बोलते हैं। और लोग कहते हैं कि मोदी जी अगर बोल रहे हैं तो वो सच बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति, उनकी मात्र जो संस्था है वो आरएसएस है, और आरएसएस कभी भी सच नहीं बोलती है। आरएसएस हमेशा झूठ के माध्यम से तमाम भ्रम फैलाने का काम करती है, और उसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगना बहुत जरूरी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी तमाम तरह की पाबंदियां भी हैं,